आगे देखो भाई, आज अपना टॉपिक चलेगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। रामकेश क्लास वगैरह लो भैया, और नोट 7 की फोटोकॉपी निकालो, काम करना मत करना, ठीक है। और देखो मैं तो यही कहूंगा आपसे, सेकंड बुक को जो बच्चे कमजोर है वो सेकंड बुक पे ज्यादा फोकस करें। देखो भाई आगे अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और एक फोटोन वाला। दो टॉपिक बचे हैं अपने इस पार्ट में, ठीक है। और दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो कि सबसे पहले टॉपिक डालो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ध्यान से पढ़ेंगे भाई, एक एक चीज को अच्छे से फॉलो करेंगे, एक एक चीज को अच्छे से ध्यान देंगे भाई कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है। कि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का जो सिद्धांत है अपना, वो ये बात को कहता है भाई, हाइजेनबर्ग यूं कहता है, सन 1927 में हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था, ठीक है। क्या दिया था, क्या बताया था वो समझो। कि हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ये कह दिया कि कोई भी आपका जो कण है, उस कण की स्थिति और उसका संवेग, उन दोनों को यथार्थपूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। कि कण के संवेग को, कण की स्थिति को यथार्थपूर्वक, यथार्थ मतलब है शुद्धता के साथ उसका मापन नहीं किया जा सकता। बात आ गई समझ में। अब इसको बात बोले कि जो स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होगी वो, और उसके संवेग में जो अनिश्चितता उत्पन्न होगी वो, दोनों का जो गुणनफल है वो h/4π से कम नहीं हो सकता, या तो ज्यादा होगा या लगभग बराबर होगा। ये जो टॉपिक है अनिश्चितता का हाइजेनबर्ग का, बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स के अंदर, बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स की पहली यूनिट पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वहां डिटेल से पढ़ाया जाता है बीएससी के अंदर। फिर इसके अनुप्रयोग है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व न होना, उसका पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है। स्पेक्ट्रम में रेखाओं की चौड़ाई वगैरह 3-4 अनुप्रयोग उसको पढ़ाया जाता है। बीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 3-4 नंबर में डेफिनेट आता है इसका अनुप्रयोग है, तो इसलिए ये वहां इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है। अपने तो ये छोटा सा दे रखा है, तो इसको अपन अभी 5-7 मिनट में भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कहा था इसने कि सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का यथार्थपूर्वक मापन नहीं किया जाता। यथार्थपूर्वक मापन जब किया जाएगा जब उनका गुणनफल 0 के बराबर होगा। किसका गुणनफल, कि डेल एक्स का और डेल पी एक्स का, जब यथार्थपूर्वक मापन हो जाएगा। और यथार्थपूर्वक मापन नहीं होगा कि स्थिति और में अनिश्चितता, तो स्थिति में अनिश्चितता कैसे लिखेंगे, डेल एक्स। संवेग में अनिश्चितता को लिखेंगे डेल पी एक्स, ठीक है भाई। और इनका जो गुणनफल है वो क्या होगा, h/4π से ज्यादा नहीं हो सकता। या बीएससी थर्ड ईयर के अंदर क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, टॉपिक निकालोगे, तो उसमें इतना भी दिया होता है, डेल एक्स, डेल पी एक्स और ग्रेटर देन एच कट। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे करो, एच कट अपॉन 2 लिखो आप, फिर आप करते हैं इसको आगे। एच कट बराबर होता है h/2π, ये इसका मान होता है, ठीक है भाई। अब ये देखो भाई, इसका मान निकालते हैं। ब्लर तो नहीं आ रहा कैमरे पर, 3.14, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आता है -34 जूल सेकेंड, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। एच का मान तो 6.62 होता है, लेकिन एच कट का जो मान होता है वो इतना होता है, ध्यान रखना इस बात को। अब अपन उसमें रखते हैं डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन h/, क्या हो गया 4π। मतलब इन दोनों का जो गुणनफल है वो या तो h/4π से ज्यादा होगा या लगभग बराबर होगा, कम नहीं होगा। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलता है। वैसा बात आई समझ में नहीं आई, बात आई समझ में नहीं आई कि हाइजेनबर्ग ने कह दिया कि इनका जो गुणनफल है वो h/4π से कम नहीं होना चाहिए वैसा, ठीक है। y दिशा में अनिश्चितता का सिद्धांत देखिए। देखो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों ने जो टेस्ट दिया था थर्ड लेसन का, बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं। अब इनके एक पिताजी को फोन करूंगा, संडे के दिन सबके पापा को फोन जाएगा। प्रत्येक बच्चा जो टेस्ट नहीं दे रहा उसके सबके पापा को कॉल जाएंगे संडे के दिन। संडे को मैं फ्री हूँ, संडे को बेटा बेटा कॉल करूंगा सबको, है ना। ये जो लोग भावना ने टेस्ट दिया था, भावना की गलतियां हैं काफी। एक ऋचा की कॉपी बहुत ठीक है, ऋचा की कॉपी ठीक है, और ये जो नीतू है इसको विभव प्रवणता की डेफिनेशन में नहीं आती है, कि नीतू को विभव प्रवणता की डेफिनेशन नहीं आती है। बाकी देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ऋचा ने क्वेश्चन किया अपवन वेग और उसमें संबंध, तो उसने पहले ये डेफिनेशन लिखी, ये चीज लिखी है लंबाई का, इसका ये अगर डायग्राम बना दी तो बहुत अच्छा लगता है।
बाकी इसने देखो साइड में रो का मान लिखा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, एल चालकता होता है, प्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। ये जो छोटी छोटी चीजें इसने जो साइड में लिखी है ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इनसे ही आदमी के नंबर बनते हैं, इनसे ही स्टूडेंटों के नंबर आते हैं, नहीं तो इनसे अन्यथा नंबर कट जाते हैं। जो टॉपर श्रेणी में जो बच्चे होते हैं, टॉप नंबर हासिल करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं, जैसे इसने साइड में ब्रैकेट बना बना के लिख रखा है। इसके बाद में इन्होंने देखो ये काम किया, विभव प्रवणता को लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने पूछा था किरचॉफ का नियम क्या है। कुछ बच्चे जैसे नीतू की कॉपी देखे तो इसमें इसने लिख रखा था, भावना की भी यही थी कि किरचॉफ के नियम को डायरेक्ट इसने समझा रखा था। अब इन्होंने देखो डायग्राम बना के इस तरीके से किया है तो एग्जामिनर की अलग ही इमेज बनती है कि यार इन्होंने बच्चों ने इस प्रकार से किया, तो तुरंत नंबर देता है। क्यों? वो थ्योरी पढ़ेगा ही नहीं, वो यहीं से देख लेगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है डायग्राम से, क्योंकि बच्चा समझ रहा है, जब तो धारा को निकाल रहा है, जब आने वाले जाने वाले को बता रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन दिया था मैंने, ओम के नियम का सदिश रूप दिया था। किसी भी बच्चे ने ओम के नियम की डेफिनेशन नहीं लिखी, ऋचा ने नहीं लिखी, तो ओम के नियम के पहले ओम का नियम लिखो, फिर आप इसका सदिश निरूपण करो, आप जब अच्छा लगेगा ये। बाकी गतिशीलता की सही है। बाकी बहुत से बच्चे करते हैं ये अपवन वेग और धारा में ये जो रिलेशन पढ़ते हैं ना, ये निकालते हैं, उसकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं लिखते, नॉर्मल डायरेक्ट टिका के डायरेक्ट करते हैं, ऐसा ना करें। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल पूछता है, छोटा सा डायग्राम साइड में बना दें, एक पात्र बना दे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दे, एक विलयन सा थोड़ा सा भर दे, ताकि वो बहुत अच्छा लगेगा आपके एग्जामिनर को। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु अच्छा किया है, काम बहुत अच्छा किया है। और विभव मापी में देखो भावना ने नहीं किया, उसका कंप्लीट नहीं था, तो वह अपना कंप्लीट काम करेगा। नीतू का भी कंप्लीट नहीं है, नीतू भी कंप्लीट करेगी। और एक विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में जो संबंध था, रिलेशन था, वो भी भावना ने किया था, तो वो पूरा करेंगे, ये चीज थी, ठीक है। बाकी अच्छा काम है, जो अच्छा करेंगे उनके तो बड़ाई होगी ना, नहीं दे रहे टेस्ट, उनके पिताजी को कॉल लाएंगे, एक एक बच्चे को रिपोर्ट दे दूंगा मैं, जितनी कैसे रिपोर्ट है कैसे नहीं। 1-2 बच्चों की तो आज 1-2 की तो आज दे दी मैंने, एक की और दे दूंगा दिल केस की, ठीक है। तो वाई दिशा में श्याम अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होगा भाई, वाई दिशा में निकाल रहे हैं हमने, पहले तो एक्स दिशा में निकाला था, अब वाई दिशा में निकालेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, देखिए बोलो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई, बोले है, बोल तो बोल, हाँ आगे एच अपॉन 4। अगर मैं बोलूं ऊर्जा और संवेग में अनिश्चितता का सिद्धांत, ऊर्जा और ऊर्जा है इसी प्रकार, किसके जोड़ रहा है आपका, क्यों कौन कौन जोड़ रहा है, क्यों कौन करेगा, अभी करेंगे यार शाम को, चिंता मत कर, तेरे को अकेले को नहीं मरवाऊंगा आज। शाम ने मुझसे एक ही बात की है, सर अकेला नहीं पिटना चाहिए आज, तो आज आपको शामिल कर लेंगे, ठीक है। आज आपने हमारी बात नहीं मानी तो आज आप दुलोगे सर, आप लिखो भाई। अरे सतीश, छाछ पीना बढ़िया है या पढ़ाई करना बढ़िया है, मेरे पापा को कर, हाँ भाई लिखो, डेफिनेशन लिखो, तेरे पापा करूँगा, तू आया था ना उस टाइम में, तेरा मनोबल इतना गजब का था पढ़ाई के प्रति, और अब तो ये कैटेगरी में घूम घूम के घूम रहा। ले सतीश के पापा के नंबर निकाल लाओ सर, कर तो देखो ना भाई जी, हां कर तो देखो, एक मिनट तो एक कमरा खाली, फिर आज से पड़ेगा, टेस्ट देगा, देख ले आज छोड़ रहा हूं, तेरे को संडे तक रोड नहीं कर रहा हूं, तो दिल केस करके मेरे पास है, रैंडम प्रेजेंट मोबाइल में ही है, या कमरा खाली कौन होगा, हां अरे सुबह डीपीएस के टेंपो के पीछे जेवड़ा से भाग नहीं सकते हैं, गुड्डी मैं को खाली कर दो। लिखो भाई, सन 1927 में यह सिद्धांत, ऐसे लिखो यह सिद्धांत सन 1927 में, यार गेट लगाओ, ये मच्छर बाहर से आ रहे हैं, हाँ इसको गेट लगा दो, गेट लगा दो, कुंडी लगा दो। सन 1927 तो यह सिद्धांत सन 1927 में हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत 1927 में हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। पक्का डेमो करके मानेंगे, अब चल जाएगा, जल रहा है ना। हाँ भाई लिखो आगे,
इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण पर, क्षण यानी समय पर, अल्प समय पर, किसी क्षण पर कण की स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा, अरे एक मिनट सॉरी इसको काटो, क्षण पर किसी कण की स्थिति व संवेग कण की स्थिति व संवेग दोनों का यथार्थता पूर्वक या यथार्थता के साथ, यथार्थता लिखना आता है, लिखो बोर्ड पे, क्षण पर कण की स्थिति व संवेग का यथार्थता लिखो क्या, यथार्थता के साथ मापन नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स, संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स का गुणनफल, देख श्याम तेरी इतनी बन सका था आराम से चेक कर सकते अगर तो पढ़ा भाई कसम क्यों, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता लिखिए ना, का गुणनफल h/4 से कम नहीं हो सकता। अरे भाई चल रहा बाड़ी बात मत करो। संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4 से कम नहीं हो सकता, ये उतार लो, उतार लो। फीस की वजह से पिटाई की वजह से मैंने कह दीजिए सर, समझा बराबर। इसने बोलो आईफोन नया वाला मिलेगा तेरे को, कौन सा आया नया प्रो, कौन सा है i14 Pro। रामकेश अब मेहनत की जरूरत है भैया, खूब एंजॉय कर लियो, शादी का दिन खूब मना लियो, बीमार हो लियो, अब पढ़ाई कर। 4-5 पार्ट है ना, इनमें ही धुरंधर हासिल कर लो, मान जाओ, चुराओ, फिर खेलो। यदि डेल एक्स और डेल पी एक्स 0 है ना, तो यथार्थता के साथ मापन कर सकते हैं। इसमें आप ये बात नोट लगा के लिखो तो लिख लेना, इस बात कोई जरूरी नहीं है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो तुरंत बोलता हूँ तुरंत लिख लेते हैं। तो फिर जब राम ही ना आओ, इसको लक्ष्मण भी बोला है ना, राम लक्ष्मण और तीसरा
सीता सीता नितेश नितेश भी बना है। अरे हमारा जो ओहो भंडार लग गया भैया होगा, मेला लगा लिया इन्होंने। माहौल में बहुत रहता है भाई। गेट खुला लगा है ना, शाम टाइम गेट ओपन करते ज्यादा आ जाते हैं। लिख लिया भाई। देखो ऐसे धो रहे हैं, छोटा बच्चा धुल रहा है, तुमको भी ऐसे धोना चाहिए। मेरे को नहीं धोना चाहिए। तेरे को अभी धो देना, रुक जा थोड़ी देर रुक जा, कौन मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद फिर धुलाऊंगा तेरे को। क्यों हिंदुस्तान पिटाऊं? हाँ भाई उपयोग लिखो। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व न होना, कॉपी खाना तेरी शाम सुमित, कॉपी खाना। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व न होना। दूसरा लिखो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं के सीमित विस्तार के बारे में बताता है। स्पेक्ट्रम रेखाओं के बारे में, रेखाओं के सीमित विस्तार के बारे में, इसलिए वो स्पेक्ट्रम में रेखाओं के सीमित विस्तार के बारे में बताता है। चलो मैं को तुम जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं स्कूल में भी यही सुना देता हूँ, यहाँ भी यही सुना देता हूँ। अरे हाँ ये चल रही है, हाँ बताओ, ये तो कर दोगा, दोनों सुन ली। हाँ भूमिया जी महाराज पढ़ाई छोड़वा कोई रात कर रखे कैसे। देखो भाई सब सीमेंट का पैसा उतार रहे हैं, एक कट्टा का 10 रुपया बोला, गुल्ली इसमें का 190 पूरा विचार हो रहा है क्यों। अच्छा पार्टी करवा लो। अच्छा 190 दे रहा हूँ। अरे ना सर, जैसा हमारी गई है ना, इनकी थार उतारो कि तेज पे तेज मिल रहा है, पिया कम कर लिया। अच्छा पढ़ाई छोड़ गया, ले ले बस वाले काम चल रहा है, ले ले बाप दरिया में देखिए गाड़ी। यार तुम लोग और काय को मेरे सबसे बढ़िया स्टूडेंट हो, लेकिन 20 कट्टा दर्द लिया मैं काफी। हमने तो, लेकिन मेरी हिंदी मत करवा देना तुम दोनों, वो ये डर है और कोई डर को है। सर या का सुने हाँ तो ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ वो दूसरे दिन पढ़ा देगा, लिख देगा, और मैं लिखूंगा तो यहीं बैठा रखूंगा दोनों। पापा तुम्हारे घर का तो वैसे परेशान है, तो मैं यहीं बैठा लूँ तो देखो भैया अगली हेडिंग है प्लांक का क्वांटम मॉडल। प्लांक का क्वांटम मॉडल तथा फोटोन की अवधारणा। प्लांक का क्वांटम मॉडल तथा फोटोन की अवधारणा। देखो बिस्तर हो गए इनके, सो गए विचार। अब सुनो भाई क्या कह रहा है प्लांक का क्वांटम मॉडल। आप वैसे इसके बारे में छोटी सी चर्चा आप पहले पढ़ चुके हो, क्वांटीकरण बंडल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। तो क्या कहते हैं कि क्वांटम मॉडल के अनुसार जो अपना प्रकाश है, जो ऊर्जा के रूप में छोटे छोटे बंडल टुकड़ों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है, या पैकेट्स के रूप में संचरित। इसको ही हम क्वांटा कहते हैं, इसको ही हम फोटोन कहते हैं। कि प्रकाश है वो हमारा बंडल्स के रूप में या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है या क्वांटा कहलाता है। ठीक है, फिर बात इसके बाद आगे हम करें तो ये क्या होता है, हमारा प्रकाश के जो ऊर्जा होती है ना, ये इसकी जो फोटोन होता है ये इसका होता है आवर्ती के समानुपाती होता है। ध्यान से देखिए भाई, क्या होता है हमारे पास फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवर्ती के क्या होती है, समानुपाती। अगर मैं इसको समानुपाती घटाऊंगा तो क्या आएगा, एच न्यू। आगे बात समझ में। इधर देखो भाई सबके सब, ई को मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एच क्या आ गया हमारे पास, प्लांक नियत भाई। एच हमारे पास में क्या है, प्लांक नियत। अब हमारे पास और समीकरण क्या आ सकती है बताओ, देखिए भाई और क्या बन सकती है बताओ। बताओ देखिए भाई। हाँ भाई और कोई समीकरण बन जाएगी सर, बन जाएगी। क्या बनेगी सर, एच सी बटे लैम्बडा। क्यों, न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्बडा। समीकरण नंबर 2 बन गई।
अब देखो आप, वी नाउ दैट, अब देखो आइंस्टीन समीकरण से, आइंस्टीन की समीकरण क्या होती है सुमित? ई बराबर, अरे वो एम सी स्क्वायर गाना भी तो आया है। हाँ तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। मुंडा की चक्कर चंद उतर गई, ध्रुव उतर गया, सिंगर है चढ़ाता दूल्हे के श्रृंगार लेकिन उतर गया पूरा। चोरी होगा ना बहुत एक दुल्हन, अब शादी का सीजन चल रहा है ना, अब देखा करो लड़कों के मैं कम कहता हूँ, लड़के तो फिर भी चलो ठीक है 2-4 भी नॉर्मल करवा लेते हैं, फेशियल वगैरह हो जाते हैं। लड़कियां, एक में एक शादी में था, कोटपुतली था, 2-4 नॉर्मली तो कोटपुतली का हमारा दोस्त था पवन में ना, उसकी बहन की शादी थी, तो कोटपुतली तो मैं शादी में गया हुआ था, तो 2 दिन रुका था मैं, तो उसकी बहन वगैरह वो सबके सब मेकअप कराएंगे, तो उनका मेकअप था 50,000। तो मैंने कहा, और वो फिर स्टेज था, वो घूमने वाला आता है ना, दूल्हा दुल्हन ही घूमते हैं, राउंड लेते हैं। ऑनलाइन देख रही लड़की, सपने ना लो भाई, हो सकता है कि स्टैंड वाला ना मिले। आजकल के देहात गांव ऐसे भी होते हैं जिनमें वरमाला नहीं डाली जाती, क्या ये भी रूढ़िवादी गाँव मैंने देख रखे हैं, बहुत से गाँव है, खास तौर पर 2 समाजों में, गुजर बिनाव। अभी ये लोग, ये ऐसे गांव है बहुत से जहाँ नहीं होता है। तो हमने कहा, मैंने कैसे मजाक में कह दिया, सतीश तू सपने ले रहा है? अरे तेरे मुझे साहब क्या टेंशन हुई क्या? किसकी? साहब हम फोन कर दी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी धड़कन रोक यार, बेचारे दिल की कर दी होगी तो संभल के बोल रही, तू वैसे ही धड़कन। तो हमने पूछा, मैंने कि यार 50,000 का तुमने मेकअप करवा लिया, उन 50,000 का तो और कोई काम में लेते तो कितना बढ़िया, तो तुम बावड़े हो रहे हो क्या, तो सुंदर कैसे नहीं दिखते? भाई बहुत बढ़िया बात। अब रात को चलो अगर मेकअप कराने, तो सुबह तो उतरेगा गया 50,000 का पानी में हैं, सो उड़ता ही 2 पानी हाथ में छाप के दे रहा था, पानी नीचे है, मेकअप 50,000 है कि नहीं है? 50,000 पानी दो। तो ये है, मेकअप कराओ लेकिन तरीके से कराओ, और वो फिर लगा के फिर अलग ही लगता है, भूतनी सी। तो जैसे लाइट का फोकस पड़ता है ना, तो वैसे ही खतरनाक तरीके से वैसा एडिट करवा ली। तो देख, और बाकी देखो 50,000 करवा के जरूरत ही ना है, बढ़िया 20,000 को कैमरा वाला करो अच्छा सा, वो वाकई मेकअप से बढ़िया फोटो बना दे, एडिट कर दे। और देखो रिश्ता हो ही गया, काले रहोगे तब भी लेके जाएगा वो तो आगे से तो है भाई। और लड़का है, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे टूटा हो, जब भी वो जाएगा चाहे तुम 10,000 नहीं 10 लाख का मेकअप करा तो कर लीजिए। हाँ, दिल के इसकी तो आत्मा रो रही है ना। तो देखो भाई, ए बराबर एम सी स्क्वायर। अब देखो भाई इधर होगा पर ए बटा सी स्क्वायर बटा 3। शाम की बारात में चलेंगे सबके सब एक साथ, और शाम की बात 2 के मान को खा रखेंगे 3 में। देखो भाई, अरे इधर देखो, एस सी बटा लैम्बडा और सी स्क्वायर, सी से सी काट दो, बराबर क्या आ रहा है एम, एच बटा क्या हो गया लैम्बडा सी, और बराबर क्या आ गया एम। आगे देखो एच बटा क्या आ गया एम सी, और ये क्या आ गया लैम्बडा। कैसा आया दिल के सतीश? चलो मैं तुमको सिखा देता हूँ, एच बराबर बटे सी है, और यह लैम्बडा को इधर भेज दियो एम, हमको तो लैम्बडा निकालना है ना, तो एच बटा क्या कर दोगे एम सी, बराबर क्या आ गया, दिख रहा है ना वीडियो में इतना? अब देखो आगे, अब देखो आपका जो फोटोनों का जो वेग होता है ना, वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोनों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं v, तो h बटा क्या आ गया mv, और बराबर क्या आ गया लैम्बडा। चूंकि mv बराबर क्या होता है p, तो h बटा p बराबर क्या हो गया लैम्बडा। पता बात समझ में आई नहीं है? आगे बात समझ में। और हमने कल पढ़ा था द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, यही तो निकाला था कि द्रव्य तरंगों से, गतिशील द्रव्य तरंगों से संबंधित जो तरंग दैर्ध्य होती है द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और ये क्या होती है लैम्बडा, इसके संवेग की क्या होती है व्युत्क्रमण बनाते हैं। वो टॉपिक ही थोड़ा मिस हो गया था, उसके साथ ही करवाते हैं। अब इसकी ग्राफ आप भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? यहाँ से ग्राफ निकाल लो कि आपका किस किस के समानुपाती होगा। ई और लैम्बडा का निकालोगे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ई और सी का निकालोगे समानुपाती हो जाएगा, ई और न्यू का निकालोगे ई और न्यू का तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ई और लैम्बडा का निकालोगे तो यू हो जाएगा। सही है ना भाई बात? उतार लो इतना लिख लिया ना आपने, थ्योरी लिखा दी मैंने? हाँ तो थ्योरी लिखो। और इसके देखो गुण भी सुनो, गुण भी सुन लो इसके एक बार। 4-5 गुण है। क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि फोटोन किसे कहते हैं। फोटोनों के कोई 3 गुणधर्म या 2 गुण लिखिए आप। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो पिछली बार क्वेश्चन आया इसमें से कि
प्रकाश आयनहीन समीकरणों को समझाते हुए इसके दो प्रेक्षकों को समझाइए आप। ये क्वेश्चन पूछा था। एक न्यूमेरिकल पूछा था कि 100 वोल्ट से 100 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए 100 वोल्ट से। और ये मानो आप डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, जैसे अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला याद है 12.27/√v, प्रोटॉन की 0.286, न्यूट्रॉन की 0.108, न्यूट्रॉन की 0.202। इस प्रकार नहीं, अल्फा स्रोतों की होती है शायद 0.02 वाला, कुछ ऐसा कंफ्यूजन है, तो चेक कर लेना एक बार। ऐसे याद रखो आप इन फॉर्मूलों को याद, ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा कण, ये तो आप याद रखो ही रखो, इनका तो आता ही आता है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा। जैसे उसने पूछा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो 12.27 100 वोल्ट √100 और बराबर क्या आएगा लैम्डा, और 12.27 और ये 100 का कितना होता है 10, एक जीरो और बढ़ा दो तो 1.27, ये लो एंगस्ट्रॉम। ये इतना आंसर है, 1.5 नंबर मांगे। अगर आपको ये याद है तभी तो हो रहा है, नहीं तो वहां से होता नहीं होता आपसे। आपका एग्जाम्पल है 2022 में क्वेश्चन आया है। तो फोटोन के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? फोटोनों का जो वेग होता है वो भाई साहब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोनों का जो द्रव्यमान है वो ग्राउंड द्रव्यमान होता है, मतलब फोटोन एक तरीके से उदासीन कण होता है। फोटोनों में जो देखो पहला वापस सुनो, फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, और फोटोन होता है उसका ग्राउंड द्रव्यमान 0 होता है। फोटोनों की जो ऊर्जा और संवेग होते हैं वो नियत होते हैं, और अपने पास में जो फोटोन होता है उसमें जो टक्कर होती है वो होती है प्रत्यास्थ टक्कर होती है। बात आगे समझ में नहीं है? फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन एक उदासीन कण होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। और फोटोनों की ऊर्जा और संवेग क्या होते हैं? नियत होते हैं। फोटोनों का द्रव्यमान ग्राम होता है। बात आगे समझ में? फोटोनों में चक्रणों की संख्या 1 होती है। फोटोनों की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। ये सारी बात लिखो। लिखाएं? लिखो। इस मॉडल के अनुसार, कौन सा मॉडल? 2017 का 18 22? हाँ, क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार, अब ऐसे आपसे पूछे फोटोन तो डायरेक्ट मत लिखना इस मॉडल के अनुसार, ऐसे लिखना कि डायरेक्ट कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, यहां से लिखना फिर आप, या आप इस मॉडल को मत काट दो, आप इस मॉडल को काट दो, आप डायरेक्ट लिखोगे, आप जैसा लिखाऊंगा वैसे याद। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडलों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स के रूप में संचरित होता है, जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। जिन्हें ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं, या फोटोन कहते हैं। आगे बताऊं भाई? इस मॉडल के अनुसार, नहीं इस मॉडल काटो, फिर वही बात है, कंफ्यूज हो। फोटोन की ऊर्जा इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा उसकी आवर्ती के समानुपाती। अब आप ये उतार लो पूरा। पहले गांव में कोई मेकअप वेकअप नहीं होता था, आज तो गांव में मेकअप होने लग गया। तो आज ही कहने वाले आप खुद की शादी में बच के रहे। एक देखो शादी अब जहाँ भी हो, सब बच्चों से मेरा एक वो है, रिक्वेस्ट है, ये जो पटाखों का जो चलन है ना, इसको बंद करें। ये 200 बार छूटते हैं, 500 बार छूटते हैं, गलत है। इससे देखो एक तो पोल्यूशन होता है, एक तुम जो जलाने वाला है आसपास वाला है, आसपास का घर है वो भी जल सकता है। मैं बहुत हो गई हूँ इस मामले में। मैं चला रहा था एक बार यहाँ सिकंदरा में है ना, ये टाल वाला लकड़ियों की, उनकी बारात आई थी इससे यहाँ से गीजगढ़ से, तो हम बारात में था, हम वो चला रहे थे, रख कर नीचे वो कई बार छूटने वाला, तो मिट्टी में ज़्यादा धसा दिया, तो पूरा पूरा छड़के और पूरा ही हमारे ऊपर न्यू टेढ़ा हुआ है। ब्लेजर थी नहीं नहीं, पूरी नाश। तो इसलिए यार उसके बाद मैं जिंदगी में कभी पटाखे नहीं चलाया शादी में। तो एक सबक लिया
आपसे भी इसलिए कह रहा हूँ, एक नहीं 3 दोस्तों को जल। फिर उन्होंने वो दिया था, मतलब बारातियों को एक एक थाली दी थी, तो सबके सब लेके बैठ गए थालियों को। जानते हैं कॉलेज टाइम पढ़ते थे, उस टाइम ऐसा ही माहौल था, कम थोड़ी थे हम भी शाम से। तारे जाओ क्यों सुमित का देख चिंता ही कौन तेरी क्यों हो रही सही सुमित तो बहुत रोज नहीं होता रहेगा व्यवहार तो मारो खराब हो गए यार पापा ने ले लिया फिर फोन, यार पापा ने ले लिया फिर लास्ट में बस कोई नहीं जाओ बात ये की है मैंने, दादा से इधर से बहाओ इधर से बहाओ, करंट पकड़ के लोगों को। तार नाल खाना भी अभी गाड़ी मिलती है आपको खाऊ जाओ ये गाड़ी हुई अब तुमको एक बार लाइब्रेरी में पटाओ करो, तुम दोनों बेटाओ तुम क्या कौन पढ़ो, स्कूल नहीं जाएंगे पर अब स्कूल पास उधर मत कर, स्कूल स्कूल है अरे स्कूल मेरे पास बे को मत कर शाम, बावड़ी बात मत कर, स्कूल जाएगा सारा दिन भवंडी मारोगा फिर तू। वहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा हूँ कौन सी आप बुलाइए तो इसी ना करवा मैं जो कौन भी स्कूल में था, स्कूल जाओगे स्कूल तो नहीं 6 बजे 5 बजे लाइब्रेरी जाता करो, 5 बजे में आ जाता हूँ, 5 से लेकर 8 तक पढ़ो फिर चल जाओ इसको। मैं सतीश कुमार मिला। सतीश आ जाओ, जिसको पढ़ना है वो शाम लाइब्रेरी में आ जाना, मैं वहीं मिलूंगा। या मत करो वो आपकी इच्छा है भैया। चले भैया आगे, फोटोनों के गुण। सतीश आएगा क्या तू भी? समय तो आज गाते पर ना कर रहा अच्छा इसने मना कर, ठीक अभी क्लास रुकने दे। अरे उस दिन मैंने काय मना करे ना, मैंने इस शाम को पहुंच ले जाए थे। फोटोनों के गुण। आपको फोन कर दूं ये टाइम पे। पहला लिखो भाई, फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला लिखो फोटोनों का वेग, देख सुने, फोटोनों का वेग, लेकिन ये मत सोचना लाइब्रेरी में बैठ के मस्ती करो, वही दूंगा थपेड़े। फोटोनों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। दूसरा लिखो, आपकी कोचिंग को टाइम हो जाए जिन्हें सही में बहस उत्पन्न हो। दूसरा लिखो, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मत बता रहा हूँ सर श्याम तो मान गया, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, तो खाया पिया कर, हो रहा है बिल्कुल काम दे इधर तो 2 साल हो गई नहीं यार, 11 बजे शाम इतना बेटा नहीं समझते। गाड़ी की आ रही इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तीसरा लिखो, फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं। 11 क्लास फीट होगा सब 11 हैं, पीठ को करो, आज बढ़िया पड़ा था। बट हमारी दूसरी डंडी भाई कमाल हाँ, वहीं टूटी थी, इसलिए कार्तिक पिटा था। इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। अगला लिखो भाई, ये उतार लिया था ना, फोटोनों के कुल क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। एक दिन तेरे घर आ शाम को, घर के आगे से गाड़ी घुमा ली मैंने, फोन आ गया था मेरे यार अर्जेंट। अच्छे पे तेरी किस्मत सही थी, नहीं होते। अगला लिखो, फोटोनों की कुल ऊर्जा व संवेग नियत रहते हैं। फोटोनों की कुल ऊर्जा व संवेग, मैं तो एक ही बात कही अच्छा कर दिए छोरा का तो लगा मुझे मम्मी बीच में बोले थे इनको पीटो कौन आज ही, अरे अब चल अभी अरे फोन पर। इसे बोलोगी फोटोनों की ऊर्जा और शर्म को मेरी मम्मी बोली है फोटोनों की ऊर्जा और कुल संवेग नियत होते रहते हैं। फोटोनों की कुल ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं, ऐसे लिखो, फोटोनों की कुल ऊर्जा और संवेग नियत रहते हैं। अगला लिखो, फोटोन की टक्कर प्रत्यास्थ होती है। अगला लिखो, फोटोनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती है।
प्रोटॉनों की संख्या संरक्षित नहीं रहती है। कितना हो गया? 6 7 और लिखो, एक और लिख लो लास्ट। प्रोटॉनों का चक्रण एक होता है। प्रोटॉनों का चक्रण एक होता है तथा इसकी ऊर्जा का आंशिक अवशोषण न होकर पूर्ण अवशोषण होता है। आगे भाई साहब, चैप्टर नंबर 11 क्लोज। चैप्टर 11 खत्म हो गया। हाँ शाम भैया आपको पेन भी था। सुमित भैया पेन दूसरा भी तैयार है। यार बैग में निकालना पड़ेगा यार। मैं क्या लाइब्रेरी जाता हूँ सुबह को, बैग में डाल देंगे सर। हाँ प्रक्वेशन कराऊंगा यार, बैग में निकाल ले सुमित पेन। फर्स्ट चैन बताऊंगा कितने पेन दीजिए उसमें। अब देखो खरीद ही लाए थे। देखो भाई आगे क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल देखो। दे रहे हैं बाबा साहब, दे रहे हैं। उनका होगी तसल्ली रखो। देखो भाई क्वेश्चन है 11.7। 11.7 क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन कीजिए। अब यही क्वेश्चन देख लो आप, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखो, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का परिकलन। आप बुक का एग्जाम 1.5 नंबर में है। अब देखो आप क्या दे रखा है इसने, सबसे पहले इसने क्या क्या दे रखा है, v का मान। v बराबर देखो आप कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले गिवन मतलब दिया है, v बराबर कितना दिया है 100 वोल्ट। ठीक है भाई, मात्रक जरूर लिखे। इसके बाद क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य। इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य। यार पानी पिलाओ ना यार, बोतल में क्या। H अपॉन क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन से संबंधित कितना होता है, दिल के फॉर्मूला बता दे। इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग का तरंग दैर्ध्य, जिससे पूछो वही बताना। हाँ भाई नहीं आता दिल के सतीश, सुनील, सुमित, श्याम, अमित 12.27 शाबाश 12.27 अंडर रूट रुक जाओ बताओ, दोनों रुको अभी। 12.27 बटा अंडर रूट का 100। श्याम 100 का वर्ग क्या होता है भाई 10। लैम्डा बराबर 1.227 एम। इतना का 1.5 नंबर मिलता बस। तब अब आपका प्रोटॉन से पूछे तो आप कितना लिख लोगे 0.286। अल्फा स्रोत का पूछे 0.101, जो भी न्यूट्रॉन का पूछेगा 0.0202। वही फॉर्मूला याद रखो आप सारे। उन फॉर्मूला को लिख के जहाँ रूम है वहां पे यहाँ चिपका देना। ही सिर्फ जो ऑटो तो याद हो जाएगा, दिन ऑटो तो याद। 11.7 एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का। मूवी देखी तुमने धड़कन, देखिए क्या आए सीन याद? मूवी नहीं देखते। चलो फिजिक्स पे उस गाने पे बनाएंगे, फिजिक्स की एक चीज बनाओ, आज बनाना हो चिंता मत कर। आज शाम को नींद नहीं आई तो बनाओ। मेरे को नींद आ जाती है बिस्तर में पड़ते ही यार। फोन मेरे ले जा भाई, तू ज्यादा ही चाहे फोन तो और क्या बताऊं भाई, मेरा ले जा। रात को तू ले जाया कर इसको, दिन में ले जाया। देख भी बोल सर नींद आ रहा है। से बता रहा हूँ तो मैं इतने समझाता हूँ तो शायद कोई समझा नहीं।
हो गया अमित? अमित यार टेस्ट नहीं देता यार। अब चौथे पार्ट का है संडे को, दे देगा? याद कर यार, फोन करके पूछ लिया कर, कहाँ रहता है? यहीं तो रहता है, फोन करके पूछ लिया कर टेस्ट वगैरह उससे। सुनील ने तो सारा तैयार छोड़ ही दिया पढ़ाई वढ़ाई का, मतलब कौन है? पेपर दी कौन सर आप? पेपर मैं भूल जाता हूँ यार, लड़कियों ग्रुप में तो भेज देता हूँ, लड़कियां मांग लेती है, अब तुम नहीं मांगते हो तो तुम, मैं भूल जाता हूँ। हमारा मैंने तो 7 का दिया ना 5 का दिया पेपर बनाया। तो तुम मेरे से कहते भाई, तुम मुझसे कहता सही, आज ही लोग कौन सा भेजो बता? 7वां दिन 7वां दिन 5 तो याद है सातवां? आज दे दूं? कर लेते हैं आप बताओ कब भेजूं? कर दी एक बार रिमेम्बर करवा दिया करो, याद करवा दो। ये दिन पहले के जाओ। हाँ एकदम करेक्ट। आप जब भी तैयारी करते रहो, आप, मैंने देखो शेड्यूल डाला, लड़कियां दे रही है टेस्ट, अब आपका शेड्यूल है, आप नहीं दो भाई। मैं ये कह रहा हूँ सुमिता इधर कैसा, ये जो पार्ट बता रखे उनको अच्छे से तैयार, ठीक। सातों पार्ट आसान है, ये कहते हैं लोग मुश्किल है, 4-5 टॉपिक है उसमें पूरे पर, बस उसके न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल पूरी क्लास लेंगे अपने, एक सिलेबस हो जाए पूरा एक बार। और अपन क्या है, सैटरडे को हमारे 12 बजे नुकता रहेगा, तो हो सकता है छुट्टी रहे, बाकी मैं एक क्लास लंबी रखूंगा, जैसे उस दिन पढ़ाया था ना 11:30, सैटरडे थोड़ी भी इसको होता है, 9 तारीख को खत्म होगा, कितने को होगा नुकता? 20 को ही होगा, संडे सैटरडे में पढ़ रहा है, बता रहे थे करो। तो 11 और 12 2 दिन छुट्टी करनी पड़ेगी आपको। देखते हैं क्या होता है, वो तो घर से भी आज या कल क्लियर कर लूँ, कल गुरुवार है ना, हाँ कल क्लियर कर लूँ, अभी मैंने घर बात नहीं करना, कल बात कर लूँगा, कल हो जाएगा। 11.5 एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किस कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या कह रहा है भाई, वापिस समझो कि क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। एक तो इलेक्ट्रॉन की और एक अल्फा कण की और एक प्रोटॉन की, इनकी गतिज ऊर्जा क्या है भाई साहब? समान है, ठीक है। इनमें से किस कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? न्यूनतम होगी। अब गतिज ऊर्जा अगर इनकी समान है तो इनकी क्या पूछ रहा है लास्ट में? द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी क्या होगी? कम, समान। तो देखो भाई क्या कह रहा है हमारे पास है, किसी द्विब्रोगली गतिशील कण के लिए द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य, किसी गतिशील कण के लिए द्विब्रोगली तरंग कितनी होगी? लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p, और क्या होता है? h अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई? 2m/e। यदि गतिज ऊर्जा समान है, यदि गतिज ऊर्जा क्या है भाई? समान है, तो आपके पास में लैम्डा किसके समानुपाती हो जाएगा? 1/√m। किसके समानुपाती होता है? m। चेक कर लो भाई। और आपको ये बात ध्यान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुन लो भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और बटा इसमें भाग दोगे 1836 के, और तथा आपके पास मास ऑफ अल्फा ये किसके बराबर होता है? 4 मास ऑफ प्रोटॉन के। बताओ नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा? तो इसमें क्या हो गया देखो भाई, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 आता है, और ये आता है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 आता है। आता है कि नहीं आता है? और तथा मास ऑफ अल्फा है वो मास ऑफ 4 मास का क्या होता है? गुना होता है। प्रोटोनों का जितना द्रव्यमान होता है उसका कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। होता है नहीं होता भाई? तो अपने पास में क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम तरंग है, तो इलेक्ट्रॉनों की तरंग दे दी तो क्या हो जाएगी? सर्वाधिक। इसका हम भाग देंगे, सर्वाधिक हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। इसको इससे गुना करेंगे तो आप ये होता है। लास्ट लाइन लिख लेना, देखो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक व अल्फा कण की न्यूनतम होती है। ठीक है भाई?
के अब भाई स्टडी चालू कर देना। मैं पहले कह रहा हूँ तेरे को काफी दिनों में, मेरे हिसाब से शायद तूने 1 से 2 महीना छुट्टी करी है ना? 1 महीना 2 महीना? हाँ देख लो बेटा, रिपीट में आना बहुत मुश्किल काम होता है। 2 रहते हो 3 रहते हो तुम रूम में? वो 11वीं वाला भी तो है। और दूसरा मैं इसको बोल दिल के पास हो जाओ ना, पढ़ ले मान जान। डोला को टूर्नामेंट खेलता अगले साल दोबारा में। टूर्नामेंट विजेता हो गई। कुछ ना आवाज है। कैसे बंद कर ली पढ़ाई? टाइम देख लो तो 11.5 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखे होने चाहिए कॉपी में, आंसर करा रहा हूँ, जगह छोड़ दो, मिटा दूं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है 11.6। 11.6 क्या कह रहा है भाई? एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। कोई कण है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितने से कर रहा है? 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है। ठीक है, कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात दे रखा है। कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए तथा कण को पहचानिए कि ये कण कौन सा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। पहले क्या क्या दिया अपन को देखो भाई, कण का वेग दिया है v, मतलब 3, किसका? इलेक्ट्रॉन का वेग। e लिख रहा है ना, ये भाई इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेग। ध्यान दे यार इसमें बेटा, समझ जा। लास्ट फोटो में सारा उतार दूं, मानने गुस्सा मत दिला। तो v बराबर कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग कितना दे रखा है हमको? 3 दे रखा है। आगे दे रखा है हमको लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है भाई हमको? 1 पॉइंट, तुम तो किताब लाते नहीं हो, 1.813 गुणा 10 की पावर 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, -4 है। और पूछ क्या रहा है हमसे कि इसके कण के द्रव्यमान की परिकल्पना कीजिए। तो कण के द्रव्यमान की परिकल्पना कर देंगे। लैम्डा बराबर क्या होता है? h/mv। अरे याद आ गया ना, h/p होता है ना, p बराबर mv होता है। तो हमको m ज्ञात करना, तो इसको वजन गुणा कर दो यार, ये लो बराबर h, m बराबर h बटा क्या हो जाएगा? लैम्डा ऑफ v तो रहा है ना। ठीक है, ये बात आ रही है नहीं आ रही? चेक कर लो आप। ये तो हो गया आपके पास में m का, हो गया। लेकिन हमको तो वेग भी इलेक्ट्रॉन का दे रखा है और तरंग दैर्ध्य भी तरंग दैर्ध्य भी हमको किसकी दे रखी है? इलेक्ट्रॉन की दे रखी है। देखो इस कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के, ये सॉरी इसको आप यूं लिखो आप कि ये जो तरंग दैर्ध्य दे रखे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के बराबर दे रखे हैं। ठीक, तो आपके पास में m तो दे रखा है, तो आप इसमें से एक फॉर्मूला भी तो बना सकते हो, नहीं बना सकता? m ऑफ e बराबर h बटा लैम्डा e और ve बना सकते हो, नहीं बना सकते? ऐसा एक फॉर्मूला बना लिया हमने। देखो उसने पूछा है हमसे, क्या क्वेश्चन में क्या है? एक कण दे रखा है, वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना वेग से अधिक से चल रहा है, और उस कण की द्विब्रोगली तरंग दैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के अनुपात का नाम दे देते। 2 कण आएंगे, सीधी सी बात है कि एक तो एक पार्टिकल है जो m मास का है, दूसरा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो आपके पास में इसका क्या दे दो? भाग दे दो। समीकरण 1 में 2 का भाग, m बटा क्या आएगा? m h बटा लैम्डा v, और h बटा क्या आएगा? लैम्डा e और ve। तो इसको क्या लिख दोगे? h बटा लैम्डा v और क्या लिख दिया है? गलत लिख दिया ना, h बटा लैम्डा e और तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा e ve और बटा s से h, m बटा क्या आएगा? m बराबर लैम्डा ऑफ e, तो कितना आ जाएगा? 1.813 गुणा 10 की पावर -4। v ऑफ v कितना दे रखा है? 3 दे रखा है ना। ठीक है, कितना दे रखा है? 3 और
बटा हमको कितना दे रखा है भाई, चेक करो एक बार। एक मिनट क्वेश्चन में कुछ अलग कह दिया इसने, एक मिनट। लैम्डा ई बटा वी ई है ना, तो बटा कितना आ रहा है लैम्डा। एक मिनट इसको अपन दूसरे तरीके से कर देंगे, चलो ठीक है। एक फॉर्मूला और बना लो इसको, एम बराबर क्या मान निकाल ले, एम बराबर, चलो वैसे ही कर देते हैं, लैम्डा ई और वी ई बटे लैम्डा का मान कितना दे रखा है भाई आपके पास, 1.813 गुना 10 की पावर माइनस 4 और लैम्डा ई दे रखा है ना भाई। और इसके बाद में वी ई का मान कितना दे रखा है, वी का मान कितना दे रखा है 3 वी ई से वी का ही कट गया, लैम्डा ई से लैम्डा ही कट गया नहीं कट गया। अब इसको जब गुणा करोगे, भाग करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 1838.5 38.5। ये क्या आ रहा है आपके पास, एम बटे क्या आ रहा है, एम ई। अब आपको तो एम का मान निकालना है, तो एम का मान निकाल लो, एम ई गुणा 1838.5 दिख रहा है नीचे वीडियो। तो एम बराबर एम ओ पी का कितना होता है, 9.1 गुणा कितना होता है 10 की पावर माइनस 31, यही होता है ना। और गुणा कितना कर दो 1831 पॉइंट, इसका कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1838। तो कैलकुलेट करोगे तो 1.67 गुणा कितना आ रहा है माइनस का 27। तो ये कौन सा कण है, पहचानो, प्रोटॉन। किसका कण द्रव्यमान है, मास ऑफ प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो यह कण क्या है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी इतना ही हो सकता है। तो यह कण प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। बताओ क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि नहीं है, एक वापस समझो क्वेश्चन को। हमको दिया है कोई कण, उसका वेग दिया है कितना, 3 गुना वेग दिया है इलेक्ट्रॉन के। फिर हमको तरंग दैर्ध्य दी है, वो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कितनी दी है हमको, हमने तरंग दैर्ध्य का सूत्र लगाया, ये आ गया। इसके बाद हमने लैम्डा एम वी बराबर के लिए एच, एम बराबर ये आ गया। लेकिन लैम्डा ई और वी तो आए ही नहीं, तो हमने दूसरा मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य निकालनी हमने। तो इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए, मास निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, दोनों का भाग दे दिया। बताओ समझ में आया कि ना आया भाई, बता दो यार, कछु तो बताओ, बता दो भाई, बोलो। अब भी ना आए तो क्या आएगा, अरे भैया कल इसकी पाठ पुस्तक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सारे के सारे ना, आप करके आना एक बार क्वेश्चन भाई, है ना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो फर्स्ट बैच ये आ रहा है ना, इसके लास्ट के आधा घंटे एक्स्ट्रा क्लास ले लो, तुम कहो तो न्यूमेरिकल करा दिया करूंगा डेली। आप कहो भाई, आपको टाइम हो तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया करूँ, बोलो भाई आप अगर राजी रहो तो, है सुनील तो आए कर रहा हूँ मैं, सेकंड ले आ रहा हूँ भाई। देखो तुमको फायदा होगा, एक बात सुन लो, अब ये क्वेश्चन कराया तो सूत्र तो याद आ रहा है, कल न्यूमेरिकल कराया लास्ट के आधा घंटे में। और एक उन लोगों को जो आते हैं ना फर्स्ट बैच में, शुरू में आ रहे हैं 4 बजे, उन बच्चों को स्कूल में बोलना तो भैया टाइम पे पहुंचोगे तो ठीक है, नहीं पहुंचोगे तो सर क्लास चालू कर देंगे। आज देखो, आज कहीं नहीं आया, वीरेंद्र नहीं आया, फतेह नहीं आया, पंकज नहीं आया, चेतन नहीं आया, और राहुल नहीं आया, और ईशांत नहीं आया, सुनील नहीं आया, और रामकेश नहीं आया, विकास तो आप तो गया घर, सूर्य को मैसेज किया था उसने। पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो बताओ भाई, पढ़ रहा है तो अभी देखा तो देखे भाई।